गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा दूसरा लेसन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। तो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि आर्थिक समस्या क्या है और ये क्यों उत्पन्न होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित है, परंतु उसको संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो क्या हैं, सीमित है। तो एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव ही नहीं है कि वो प्रत्येक नागरिक के लिए हर वस्तु का उत्पादन कर सके। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं है। तो अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि किन जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन का ना किया जाए। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 500 रुपये हैं जिससे आप बुक ले सकते हो, सूट खरीद सकते हो, मूवी देख सकते हो, परंतु आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी आवश्यकताएं आपकी उससे पूरी नहीं होंगी। आपको उसका चुनाव करना पड़ेगा कि आप उस 500 रुपये को कहाँ खर्च करोगे। ये जो चुनाव की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये एक्चुअल में क्या है, आर्थिक समस्या है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्थिक समस्या के कारण क्या है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित हैं, उनको पूर्णतः संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, तो इसलिए जो है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परंतु उस जो समस्या है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने वाले साधन क्या हैं, दुर्लभ है। उनकी मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, सीमित मात्रा में है। और सीमित मात्रा में होने के साथ साथ उनके क्या हैं, वैकल्पिक प्रयोग हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब कि एक ही साधन के द्वारा जो सीमित है पहले से, उसको विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए दूध है, वो सीमित वस्तु है, परंतु उसका प्रयोग जो है हम पनीर बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, पीने के काम किया जा सकता है। तो एक तो ये सीमित साधन हो गया, दूसरा क्या है, इसके वैकल्पिक प्रयोग है। तो फिर हमें वही बात क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, समाज को अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना पड़ता है कि वह इन सीमित साधनों के द्वारा कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करे और कौन इसका वो त्याग करे। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि जो चुनाव की समस्या है वो आर्थिक समस्या है। फिर क्वेश्चन आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो पिछले साल हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा था। अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थव्यवस्था ऐसा सिस्टम है जिसमें मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय क्या है? जिसमें मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम भारत में रह रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम उस सिस्टम से अपना जो है रोजगार चला रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं। तो 3 तरह की मोस्टली अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली हमारी बाजार अर्थव्यवस्था, या फिर इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है? जिसमें जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी बाजार शक्तियों पर छोड़ दी जाती हैं, मांग और पूर्ति पर छोड़ दी जाती है। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे के सारे निर्णय कौन लेता है? उत्पादक लेता है। और उपभोक्ता को भी किस वस्तु को खरीदना है, किसको नहीं खरीदना, ये सारी की सारी वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और बाजार में निर्णय का उदाहरण क्या होता है? बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियाँ होती हैं। जिन वस्तुओं की उपभोक्ता डिमांड करते हैं, उत्पादक उनको जो है उत्पादित करते हैं। ये मोस्टली विकसित देशों में ऐसी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, इंग्लैंड। दूसरी टाइप की इकॉनमी होती है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कौन सी है? जिसमें जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका निर्धारण कौन करता है? किसी देश का केंद्रीय अधिकारी, यानी कि सरकार करती है। क्या उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, ये सारे के सारे निर्णय सरकार द्वारा, जो निर्धारित अधिकारी है उसके द्वारा लिए जाते हैं। इस इकॉनमी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज का कल्याण करना होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं चीन तथा क्यूबा देश में पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, मिक्स्ड नाम से क्लियर हो गया कि इस अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ क्रियाएं क्या होती हैं जिनको बाजार पर छोड़ दिया जाता है, और कुछ क्रियाएं क्या होती हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। फॉर एग्जांपल, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये कुछ
जो है निर्णय जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और कुछ निर्णय जो है उत्पादक बाजार की शक्तियों को देखकर ले सकते हैं। भारत में ऐसा ही है। भारत में उत्पादक अपने लाभ को कमाने के लिए जैसे कपड़े का है, इस्पात का है, या किसानों को अपना उत्पादन करने की स्वतंत्रता है। परंतु रेलवे क्या है, जिस पर सरकार का अधिकार है। तो हमारे देश की इकॉनमी में दोनों ही पूंजीवादी भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। तो बच्चे, केंद्रीय समस्या का मतलब क्या है, ऐसी समस्याएं जो प्रत्येक इकॉनमी को जिसका सामना करना पड़ता है। कुछ आधारभूत समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का एक अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। मुख्यतः 5 तरह की होती हैं। पहली समस्या आती है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। 2 बातें आ गई, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। कारण क्या है, साधन सीमित है, वैकल्पिक प्रयोग है, इसलिए चुनाव करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तुएं जिनकी जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं, जैसे चीनी है, कपड़ा है, या फिर पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, ट्रैक्टरों का, युद्धकालीन वस्तुएं जैसे बंदूकों, तोपों का उत्पादन किया जाए, या शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जब ये अर्थव्यवस्था एक निर्णय ले लेती है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है, फिर उसको दूसरा निर्णय लेना पड़ता है कि कितनी मात्रा में किया जाए। फॉर एग्जांपल बच्चे, हमारे पास, हम छोटे लेवल की बात करें, एक किसान है, उसके पास 2 एकड़ भूमि है, उस पर वो गेहूँ भी बो सकता है और चना भी बो सकता है। तो उसको पहले निर्णय लेना पड़ेगा कि उसको गेहूँ बोना है या चना बोना है, और उसके बाद मान लीजिए दोनों बोने हैं तो कितने कितने एकड़ में या कितने एरिया में बोएंगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है किसी इकॉनमी के सामने, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा मतलब कि उत्पादन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, किस तकनीक का प्रयोग किया जाए। मुख्यतः 2 तकनीक की होती हैं बच्चे, श्रम प्रधान तकनीक जिसमें श्रम का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेबर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें पूंजी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इकॉनमी को ये तय करना होता है कि किस तकनीक का प्रयोग किस उद्योग में किया जाए जिससे उत्पादन अधिक कुशलतापूर्वक हो सके। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है कि लागत जिसमें न्यूनतम आय जो ईजी उपलब्ध हों उसके आधार पर वो निर्णय लिया जा सकता है। फिर इकॉनमी की प्रॉब्लम आती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उसको निर्धारित करना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, व्यक्तिगत वितरण के लिए किया जाए या फिर कार्यात्मक वितरण के लिए किया जाए। ठीक है, उत्पादन के जो अलग समाज के विभिन्न व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनकी अलग अलग की डिमांड होती हैं, तो उत्पादन किसके लिए जाए। फिर हमारी 4th प्रॉब्लम आती है कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। तो साधनों का पूर्ण उपयोग का मतलब क्या है कि जितने भी साधन हैं उनको रोजगार कैसे प्राप्त हो, यानी कि उनका उच्चतम प्रयोग या इष्टतम प्रयोग कैसे हो। देखिए बच्चे, अल्प विकसित देशों के पास पहले ही साधन सीमित होते हैं, और उससे में भी यदि कुछ साधन बेरोजगार हैं, बेकार पड़े हैं, तो क्या होगा कि उसके लिए और भी हानिकारक स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी हो जाती है कि सभी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए, कोई भी साधन जो है उपयोग के बिना न रहे। फिर हम प्रॉब्लम आती है कि साधनों का विकास कैसे हो। साधनों का विकास का मतलब क्या है कि जो साधन है उनके उत्पादन के स्तर में वृद्धि कैसे हो। आर्थिक विकास, हमारा अभिप्राय क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहे। तो ये हमारे पास प्रत्येक इकॉनमी के पास ये समस्या आती है कि अपनी उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। ये कुछ हमारे बच्चे इकॉनमी की प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हम अगले उसमें लेंगे। थैंक यू।